करीब 30% ऑफ इंडियंस रेंट पे रह रहे हैं। ये नंबर आपके शहर के लिए थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि अगर आप बैंगलोर में रह रहे हैं तो देयर इज अ 55% चांस कि आप रेंट पे रह रहे हैं। अगर आप मेट्रोस जैसे कि मुंबई दिल्ली में रह रहे हैं तो देयर इज अ 33% प्रोबेबिलिटी कि आप रेंट पे रह रहे हैं। हर एक रेंट पे रहने वाला इंसान ये जरूर सोचता है कि एक दिन मेरा ड्रीम हाउस होगा। इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है दोस्तों, वो टाइम आ गया है जब आप अपना ड्रीम हाउस एक अफोर्डेबल प्राइस पे ले सकते हैं। नाइट फ्रैंक इंस्टीट्यूट ने एक रिसर्च किया है जहां उन्होंने ये बताया है कि फ्रॉम द पीरियड ऑफ 2010 टू 2018 हाउसिंग प्राइसेस कंसिस्टेंटली अफोर्डेबल रेंज में आ चुके हैं। उन्होंने इसके कई रीजंस बताए हैं, जैसे कि ज़्यादा इन्वेंट्री अवेलेबल होना, सरकार के द्वारा रिफॉर्म्स करना, फॉर एग्जांपल जीएसटी, रेरा, बेनामी ट्रांजैक्शंस, हाउसिंग फॉर ऑल सब्सिडीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि इन्फ्लेशन और हाउसिंग प्राइसेस एक दोनों को चिपक कर आगे नहीं बढ़े हैं। इन द पीरियड ऑफ 2013 टू 2018 जहां इन्फ्लेशन रफली 35% क्यूमुलेटिवली बढ़ा है, वहां हाउसिंग प्राइसेस 15% तक ही बढ़ी है। इसी कारण से हमें हाउसिंग प्राइसेस अफोर्डेबल लग रहे हैं। जनरली हम घर किस लिए खरीदते हैं? There can be only two reasons. Number one for staying, number two for investments. एनारॉक रिसर्च का एक रिपोर्ट ये बताता है कि 71% ऑफ द हाउसेज जो खरीदे जाते हैं वो रहने के लिए खरीदे जाते हैं एंड 29% ऑफ द हाउसेज बॉट आर फॉर इन्वेस्टमेंट। इसलिए हम रहने वाले पर्पस की चर्चा पहले करते हैं। 80% ऑफ द पीपल हु बाय अ हाउस फॉर स्टेइंग, उनके लिए प्राइसेस अफोर्डेबल होना बहुत ही जरूरी है, जो आज के दिन में अफोर्डेबल है। कौन लोग ये सारे घर खरीद रहे हैं? जनरली मिलेनियल्स, जो लोग 1996 से पहले बॉर्न हुए थे, दीज पीपल आर ड्राइविंग द डिमांड ऑफ हाउसेस टुडे फॉर स्टेइंग। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप ये जान के चौंक जाएंगे कि इन इंडिया टिल टुडे 61% ऑफ द पीपल प्रिफर टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट एज कंपेयर टू एफडीज एंड स्टॉक। एज ए रीजन रियल एस्टेट एक हॉट इन्वेस्टमेंट एवेन्यू भी है। तो इस बैकग्राउंड में आपको क्या करना चाहिए? आपका डिसीजन बनाने के लिए आपको 3 क्वेश्चंस अपने आप को पूछने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपको घर इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदना है या फिर रहने के लिए? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप रहने के लिए घर खरीद रहे हैं तो आपको शायद एक्सेल शीट एनालिसिस करने से पहले एक बार सोचना चाहिए। एनालिसिस जरूर कर लीजिए, लेकिन ये डिसीजन बहुत ही इमोशनल डिसीजन है, एक फैमिली डिसीजन है। अगर आप एक्सेल शीट डिसीजन लेंगे तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उसका रीजन ये है कि इंडिया में रेंटल यील्ड्स बहुत ही कम है। इंडिया में एवरेज रेंटल यील्ड्स इज अराउंड 3%। चलिए समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ। अगर आपको आज एक घर खरीदना है जिसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, आपको वो घर 0 डाउन पेमेंट पे मिल रहा है हाइपोथेटिकली, और आपको पूरा लोन मिल रहा है 1 करोड़ रुपए का फॉर गेटिंग दैट हाउस। ये लोन पे इंटरेस्ट रेट्स रफली 9% के आसपास रहेंगे, मतलब आपका इंटरेस्ट पर ईयर 9 लाख तक का बनेगा। हमने जैसे डिस्कस किया था, इंडिया में रेंटल यील्ड्स बहुत कम है, एवरेज 3% के आसपास। अगर आप ये 1 करोड़ का घर किसी से रेंट पे लेते हैं तो आपका ईयरली रेंटल रफली 3 लाख रुपए आएगा। तो अगर आप घर खरीद लेते हैं लोन पे तो आपका लोन का इंटरेस्ट 9 लाख रुपए है। अगर आप वही घर रेंट पे लेते हैं तो आपका रेंटल पेमेंट 3 लाख रुपए है, मतलब 6 लाख का बेनिफिट है अगर आप रेंट पे घर लेंगे। ये कैलकुलेशंस बहुत ही हाई लेवल है, लेकिन ये दिखाते हैं कि एक्सेल शीट पे शायद घर लेना ये बहुत साउंड इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। फिर से मैं ये बताना चाहता हूँ कि घर लेना एक बहुत ही इमोशनल डिसीजन है, जो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, हाउस टू हाउस, फैमिली टू फैमिली वेरी करता है। अगर आप रहने के लिए घर नहीं लेना चाहते लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए बहुत ही रेलेवेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपकी सेविंग्स किस तरह से इन्वेस्टेड है? हर इंसान की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बहुत ही डिफरेंट होती है, लेकिन इट रिवॉल्व्स अराउंड 3 फैक्टर्स। 1, हिज और हर सेविंग लेवल्स। नंबर 2, हिज और हर फ्यूचर प्लान्स। नंबर 3, हिज और हर पास्ट इन्वेस्टमेंट्स। वीडियो में हमने पहले ये डिस्कस किया था कि इंडिया में रेंटल यील्ड्स बहुत ही कम है, अराउंड 3%। मतलब अगर आप एक घर खरीदते हैं और उसको रेंट पे चढ़ाते हैं तो आपको सामने वाले बंदे से करीब करीब 3% तक रिटर्न छूटेंगे। अगर आपके इनकम लेवल्स अभी लो है तो आपके लिए रियल एस्टेट में, मतलब घर में इन्वेस्ट करना शायद सजेस्टेबल नहीं है। इसके बदले आप शायद SIPs में रेगुलरली छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसका एक बहुत अच्छा कॉर्पस आपके साथ जमा हो जाएगा एज यू गो अलॉन्ग विथ योर सेविंग्स इन योर लाइफ। इन केस ऑफ फ्यूचर प्लान्स आपको ये देखना पड़ेगा कि आप अपने सेविंग्स इकट्ठा ही क्यों कर रहे हैं। कुछ लोगों को अर्ली रिटायर होना है, उनको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम देख रहे हैं तो शायद रियल एस्टेट, मतलब रेसिडेंशियल रियल एस्टेट आपके लिए नहीं है, क्योंकि उसका रिटर्न्स बहुत ही कम आएगा और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा साल लग जाएंगे।
लेकिन कुछ लोगों का अप्रोच ये होता है कि मुझे रिटायर नहीं करना है, मुझे काम करते रहना है और साथ में अगर एक स्टेडी फ्लो ऑफ इनकम आएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। इन दैट केस दोज पीपल कैन थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट, पर उसमें भी आप कॉमर्शियल रियल एस्टेट को ज्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं एज कम्पेयर टू इन्वेस्टिंग इन अ हाउस एंड रेंटिंग इट आउट। आपकी करंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाइल इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट। अगर आपके सिग्निफिकेंट सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स हो चुके हैं इन इंस्ट्रूमेंट्स लाइक इक्विटी, डेट, गोल्ड वगैरह वगैरह, तो शायद आप रियल एस्टेट में डाइवर्सिफाई करने का डेफिनेटली सोच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आपको अगले कुछ सालों में क्या खर्चे हो सकते हैं? इमरजेंसी फंड, ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम ही है। आपके पास कुछ अपना पैसा ऐसे इन्वेस्टेड होना चाहिए जो इजीली लिक्विडेट हो पाए इन केस यू लूज अ जॉब, इन केस यू वांट टू स्विच फ्रॉम अ जॉब टू अ बिजनेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन केस सम मेडिकल इमरजेंसी प्रॉप्स अप। ये पैसा आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि रियल एस्टेट मतलब हाउसिंग में इन्वेस्ट किया पैसा इतना इजीली लिक्विडेट हो सके एट अ गुड प्राइस, ये शायद पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज, अगर आपको ये लगता है कि अगले कुछ सालों में आपका कुछ बड़ा खर्चा होने वाला है, जैसे अब्रॉड जाके पढ़ाई करना, पेरेंट्स के मेडिकल एक्सपेंसेस, खुद के मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह, तो शायद आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया रियल एस्टेट में किए गए इन्वेस्टमेंट्स लिक्विडेट करने डिफिकल्ट है और शायद आपको राइट प्राइस नहीं मिल पाएगी। ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर देने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपको घर खरीदना चाहिए कि नहीं। अगर आपने घर खरीदना डिसाइड किया है तो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि आपको कहाँ घर खरीदना है। इसके लिए एक बहुत ही गोल्डन मेट्रिक है जिसको माना जाता है हाउस प्राइस टू इनकम रेशियो। जैसे आपने सही समझा होगा, ये हाउस की अफोर्डेबिलिटी को पता कर पाता है। ये मैट्रिक ये बताता है कि आपकी हाउस होल्ड इनकम, फैमिली इनकम कितनी इकट्ठा करनी पड़ेगी टू बाय अ हाउस। अगर आप कुछ पिछले सालों का डेटा स्टडी करेंगे इंडिया का, तो आप पाएंगे कि ये नंबर 3 to 7 में वेरी करता है। अहमदाबाद, पुणे, कोलकाता जैसे शहरों में ये नंबर 3 है, जबकि मुंबई में ये नंबर 7 है। मतलब अगर आप अपना पूरा हाउस होल्ड इनकम फॉर द एंटायर ईयर सेव कर लेते हैं, तो अगले 3 सालों में आप अहमदाबाद, पुणे और कोलकाता में एक घर डेफिनेटली खरीद पाएंगे। अगर हम 2010 का डेटा स्टडी करेंगे तो कोलकाता में ये नंबर 6 था, लेकिन 2018 में कोलकाता में ये नंबर 3 है। मतलब धीरे धीरे हाउसेस अफोर्डेबल हुए हैं इन प्लेसेस लाइक कोलकाता। तो अगर आपका ऑफिस लोकेशन फ्लेक्सिबल है, आप शायद बिजनेस करते हैं जिसके लिए वर्क लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको डेफिनेटली एक्सप्लोर करना चाहिए टू टेक अ हाउस इन प्लेसेस लाइक अहमदाबाद, पुणे, कोलकाता। इसके कारण आप बहुत ही जल्दी घर खरीद पाएंगे और एक छोटे अमाउंट से घर खरीद पाएंगे। आपको और चीज़ें भी कंसिडर करनी होती है, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर आप रिपोर्ट्स की माने तो अहमदाबाद इज द 7th cheapest city in the world when it comes to living expenses. So if you decide to invest in a house in a place like Ahmedabad, नंबर 1 आपको घर जल्दी और कम पैसों में मिलेगा, नंबर 2 आप अपना लिविंग एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर पाएंगे, एंड नंबर 3 प्लेसेस लाइक अहमदाबाद आर फ्लडिंग विद डेवलपमेंट। मेट्रो हो गया, वर्ल्ड क्लास हाईवेज हो गए, फ्लाईओवर्स हो गए, एयरपोर्ट्स, रेल कनेक्टिविटी, रिवर फ्रंट, एवरीथिंग इज बेस्ट इन दीज एरियाज। पावरफुल वीडियो तो आपने सुना, कमेंट सेक्शन में बताइए आप घर लेना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप घर लेना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं या रहने के लिए ले रहे हैं, और नंबर 3 कौन सी सिटी में आप घर लेने का प्लान कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो व्हाट्सएप में वीडियो सबके साथ फैला दीजिए। आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग्स को ये घर के बारे में लॉजिक कैसे सोचना है वो सिखा दीजिए, वो आपका डेफिनेटली थैंक यू करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पावरफुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इससे मुझे पता चलता रहेगा कि आप खुश हैं। खूब खूब धन्यवाद आपका समय देने के लिए और इतना प्यार देने के लिए।